किसान आंदोलन को 8 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि अब तक किसानों के मामले का निपटारा नहीं हो पाया है। किसान अलग अलग तरीकों से अपना विरोध जता रहे हैं। इस कड़ी में शनिवार को हरियाणा के यमुनानगर से किसानों के हंगामे की ऐसी तस्वीरें आईं जो वाकई चिंता का विषय है। यमुनानगर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई। दरअसल किसानों का ये विरोध इसलिए हो रहा था कि रामलीला भवन में बीजेपी की बैठक हो रही थी। बैठक में खनन मंत्री मूलचंद शर्मा और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया समेत कई बीजेपी नेता इसमें शामिल होने वाले थे। इसकी सूचना जैसे ही किसानों को मिली तो वो कार्यक्रम के विरोध में उतर आए। भारी संख्या में किसान जगधारी के मटका चौक पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान भाजपा नेताओं को किसानों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। तभी नाराज किसान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद किसानों और पुलिस कर्मियों में बहस हो गई। बहसबाजी होते हुए दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। थोड़ी ही देर बाद दोनों पक्षों में झड़प शुरू हो गई। हालांकि पुलिस को किसानों के विरोध का अंदाजा पहले से ही था, इसलिए किसानों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और बैरिकेडिंग के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद थी। इस मामले पर किसान नेता मनदीप सिंह ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, आज जो हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी, उनका प्रोग्राम था। जो शिक्षा मंत्री था कंवरपाल, उनका आज प्रोग्राम था, जिसको लेकर कल प्रशासन को पहली चेतावनी दे दी थी कि हम किसी भी कीमत में उनका प्रोग्राम नहीं होने देंगे, चाहे हमने बैरिकेड तोड़ने हो, चाहे कुछ करना हो। फिर भी सरकार ने जानबूझ के, प्रशासन ने जानबूझ के, सरकार ने जानबूझ के उनका प्रोग्राम कराया यहाँ पर, जिसको लेकर प्रशासन ने, हमने एक बैरिकेड तोड़ा। बैरिकेड तोड़ने के बाद प्रशासन ने लेडीज पुलिस आगे खड़ा दी, क्योंकि लेडीज पुलिस ने किसानों के साथ धक्का मुक्की की है, उनके साथ बदतमीजी की है किसानों के साथ, जिसको लेकर किसानों में ज़्यादा रोष था, जिसको लेकर बैरिकेड तोड़े हैं। फिर प्रशासन ने लाठीचार्ज किया हमारे पर। लाठीचार्ज के बाद हमारे कुछ 26 किसानों को उठा लिया था। जब हमने प्रशासन को चेतावनी दी, उसके बाद हमारे किसान छोड़े गए। आपको बता दें कि 11 दौर की बातचीत बेनतीजा होने के बाद गाड़ी वहीं अटकी हुई है। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली बुलाई थी, जिसमें काफी हिंसा हुई थी, और अब 15 अगस्त आ रहा है, लेकिन किसान और सरकार के बीच की तकरार वैसी की वैसी है। पंजाब तक के लिए यमुनानगर से आशीष शर्मा की रिपोर्ट।